प्रसन्न भय थे। जब सती का पार्वती के रूप में प्रकट हुआ हिमवान के यहाँ, मैना के यहाँ, और जब सती पार्वती छोटी थी महाराज, जब से भगवान भोलेनाथ के प्रति अनन्य प्रेम अनन्य भाव था, रेता बालू का शिवलिंग बना के उसी का पूजन करती, सारा दिन भोलेनाथ के पास बैठी रहती थी। जब थोड़ी बड़ी भई, एक दिन भगवान नारायण को थोड़ा सा मजाक सूझा, भगवान नारायण ने नारद जी को भेजा, जाकर के कहो कि हम पार्वती से ब्याह करना चाहते हैं। सो नारद जी आए, हिमांचल गया, उन्होंने ये संदेशा सुनाया, हिमवान ने वचन दिया, यदि हमारी कन्या वैकुंठ की रानी बनेगी तो इससे अच्छी क्या बात है, वचन दिया। जब पार्वती को ये बात पता चली कि हमारा ब्याह भगवान नारायण के साथ तय हुआ, तो जन्म जन्म यह रगड़े हमारी, बरहु शंभु नहीं राम कुमारी, जन्म जन्म यह रगड़े हमारी, बरहु शंभु नहीं राम कुमारी। महाराज पार्वती जी अपनी सखी से कहने लगी, मुझे कुछ ऐसे निर्जन जन्म वन में, ऐसी गुफा में ले चल जहाँ मुझे कोई न पावे, वहां जाकर के तपस्या करके भोलेनाथ को प्राप्त करना चाहती हूँ। पार्वती गई, तपस्या करने लगी, ऐसी कठोर तपस्या महाराज, भगवान भोलेनाथ को आना पड़ा। कोढ़ी बन करके गए थे, कोढ़ी बन करके गए थे। ये तीजा में महिलाओं को विशेष रूप से ये कथा पंडित जी सुनाते होंगे, यदि उनके पास टाइम रहता होगा तो, क्योंकि आजकल देखने में आता कि जाना 50 जगह है। तो जब भगवान भोलेनाथ कोढ़ी बन करके उसी गुफा के द्वार में पहुंचे, अलग निरंजन का जयकारा लगाया, पार्वती जी बैठी थी तपस्या, देखा जब बाबा आए, आई द्वार पर, बाबा प्रणाम। भोलेनाथ ने पूछा कोढ़ी के रूप में, देवी आप इस निर्जन वन में क्या कर रही हो, कौन हो? पार्वती ने कहा, हम हिमवान मैना की कन्या पार्वती हैं। अच्छा, हमने तो सुना है कि आपका ब्याह नारायण के साथ लगा है, तय हुआ है, और आप यहाँ वन में किसके लिए बैठी हो? बोले हम भोलेनाथ को पति बनाना चाहते हैं। तो वो कोढ़ी बाबा हंसने लगे, बताओ उस भूत भावन को, वो भूतों के साथ रहने वाला हो घरदानी, शमशान पे रहने वाला, चिता की भस्म लगाने वाला, नांग बीछी लपटाने वाला, उसके साथ में ब्याह करना चाहते? तुम्हारी मति मारी गई है क्या? कन्या तुम्हारी मति मारी गई है। जब कोढ़ी बाबा ने भगवान भोलेनाथ की बुराई को किया तो पार्वती से बर्दाश्त नहीं हुआ। पार्वती जी ने कहा, यदि अब यहाँ से नहीं गए तो हम अब भी श्राप दे देंगे, श्राप देने में हमारी तपस्या का फल नष्ट होगा, परंतु अब हम एक भी शब्द भोलेनाथ के प्रति नहीं, गलत नहीं सुन सकते, इसलिए आप यहाँ से जाओ। भगवान भोलेनाथ समझ गए भक्ति मजबूत है, भक्ति में दम है। तो भगवान भोलेनाथ ने आज अपना दिव्य रूप का दर्शन दिया। बोल भूत भावन भगवान की जय। आज भगवान ने अपना दिव्य रूप का दर्शन दिखाया। पार्वती अब जाओ, वचन देते हैं आपका ब्याह हमारे साथ ही होगा, अब आप जाओ, आपकी तपस्या पूर्ण हुई। महाराज अब जब भगवान भोलेनाथ को जाना था, अब रिश्तेदारी सेट कैसे हो, बात करने कौन जाए? अब वहां तो कोई ऐसा था नहीं साथ में कि जिसे भेज सके, तो भगवान भोलेनाथ अपना रिश्ता लेकर के स्वयं गए थे महाराज, स्वयं। और जब पहुंचे मैना के द्वार पे, मैना ने जब दरवाजा खोला तो देखा, डर गई देख करके, आज तक 2 आंखन वाला ही देखा, ये तो 3-3 वाला, 2 आंखन वाला ही हमने देखा, ये तो 3-3 आंखन वाला है, ये कौन है? बाबा कहाँ से पधारे? बाबा ने कहा हम हिमालय से पधारे। अच्छा, ओ बात हमारे जो आप हमारे घर पधारे। बाबा क्या लेंगे आप? मैया को लगा मांगवे वाला बाबा होगा, मैया को लगा, दासियों को आदेश दिया, जाओ हीरे जवाहरात थाल में सजा करके लाओ बाबा को देने के लिए। बाबा मुस्कुराए, मैया इन सब से बहुत दूर रहता हूँ मैं कैलाश में, ये सब मेरे किसी काम की नहीं है। अच्छा, तो बाबा आपको भूख लगी होगी तो भोजन पकवान मंगवाने के लिए जैसे कहा मैंने, भगवान ने कहा हम सब मस्त होकर आए। अच्छा, तो बाबा फिर आए काहे हैं, फिर आने का कारण क्या है? तब भगवान भोलेनाथ अब साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया, भैया बात ये है कि हम तुम्हारी कन्या पार्वती से ब्याह करवे चाहते हैं, हम ब्याह करना चाहते हैं। मैया ने नीचे से ऊपर तक बाबा को देखा, बाबा तो देखकर मुझे डर लग रहा है, तुम्हें देख करके मुझे डर लग रहा, अपनी कन्या को कुएं में ढकेल करके मार दूंगी, परंतु तुम्हारे साथ कभी ब्याह नहीं करूंगी। मैना ने कहा, मैया समझ, भगवान भोलेनाथ समझ गए मैया के आंखों में मोतियाबिंद है। क्या है? मोतियाबिंद।